नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। दलितों के उत्पीड़न के मामले में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य शीर्ष पर है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित एक केंद्र सरकार की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश भर में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सबसे ज्यादा उत्पीड़न की घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में ही हो रही है। बीजेपी नेता दलितों को रिझाने के लिए उनके घर भोजन करेंगे, पैर धुलाएंगे और खिचड़ी भोज जैसे ढोंग जरूर करेंगे, लेकिन सत्ता में बैठकर दलितों पर होने वाले अत्याचार रोकने में कोई काम नहीं करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने केंद्र सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट के अनुसार यूपी में देश भर में दर्ज एससी वर्ग के विरुद्ध हिंसा और अपराध के 23.78% मामले दर्ज हुए हैं। दलितों के खिलाफ अत्याचार के पंजीकरण के मामलों में बीजेपी शासित राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश भी दूसरे व तीसरे नंबर पर है। देश में सर्वाधिक आबादी और संसाधनों से बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार में वृद्धि हुई है। सरकार के दलित उत्थान के तमाम दावे हवाई साबित होते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल 2018 से 2021 तक दलितों के विरुद्ध 49,613 मामले दर्ज हुए। संसद में मार्च 2023 में बताया गया कि यूपी में 2018 से 4 साल को लेकर 1.9 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी में आलोच्य अवधि में 49,613 दलितों के विरुद्ध अत्याचार और हिंसा के मामले दर्ज हुए हैं। यूपी पुलिस में दलितों की जांच के लिए एक विशेष सेल गठित किया हुआ है, जहां एक डीजी या एडीजी के स्तर के अधिकारी के साथ ही एक आईजी, एक डीआईजी, एक एसपी, एक एडिशनल एससी तथा 9 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन वहां जिस भी अधिकारी की पोस्टिंग होती है वो सजा के रूप में होती है। विशेष रूप से जांच सेल के सूत्रों के अनुसार जांच के लिए कोई संसाधन नहीं होते और न ही सरकार से कोई बजट होता है, जिससे जांच के दायरे को व्यापक रूप से बढ़ाकर उत्पीड़न करने वालों को दंडित कराया जा सके। एक रस्म अदायगी की तरह इस पुलिस को विशेष सेल को चलाया जा रहा है। प्राय देखा गया है कि इस सेल में एक ही जाति के तमाम अफसरों की तैनाती सजा देने के रूप में ही की जाती है। एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि एससी एसटी के विरुद्ध साल दर साल अपराधों में वृद्धि हो रही है। जहां एससी एसटी के विरुद्ध अपराध की दर 13.1% थी तो वहीं 2021 में 25.3 से बढ़कर 28.6% हो गई। बीजेपी शासित राज्य राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा सूबा है, जहां दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बड़े स्तर पर होती है। दलितों के तमाम सुरक्षा कानूनों के बावजूद हत्या, बलात्कार, सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव जैसे सामाजिक क्रूर घटनाओं की चिंताजनक प्रवृत्ति बनी हुई है। तीसरे बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में दलितों से कितना लगावा है, इसकी बानगी प्रदेश के बजट में देखने को मिलती है। मोहन यादव सरकार ने हाल ही में एससी एसटी के बजट में कटौती कर डाली। बीजेपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एससी एसटी के बजट की धनराशि गौशालाओं और धार्मिक आयोजनों पर खर्च होने वाले कार्यों पर डाइवर्ट कर दी। गाय कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 252 करोड़ रुपए का बजट रखा, जबकि एससी एसटी उपयोजना में केवल 95.76 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। इससे पता चलता है कि बीजेपी सरकार दलितों से कितना लगावा रखती है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में 2017 से योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता संभाले हुए है, लेकिन यूपी में दलितों के विरुद्ध अत्याचार रुकने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में दलितों पर अत्याचार के रोजाना कई मामले देखने को मिलते हैं। दलितों के विरुद्ध बर्बरता की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। 2 अक्टूबर को आगरा में स्कूल जा रहे दलित बच्चों को गाड़ी से खींचकर मारा, पुलिस समझौते का दबाव बनाती रही। 3 अक्टूबर को अमेठी जिले में दलित शिक्षक सहित परिवार के 4 लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई। 4 अक्टूबर को फतेहपुर में एक दलित प्रधान को कुर्सी पर बैठा देख दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। 9 अक्टूबर को कासगंज में रामलीला देखने गए दलित को अपमानित किया गया। पुलिस सिपाहियों सहित दबंगों ने इतना मारा जिससे शुभ होकर उसने आत्महत्या ही कर ली। 9 अक्टूबर में बहराइच जिले में 3 दलित बच्चों को चोरी के शक में पकड़कर उनके सिर मुंडवा और मुंह काला कर सिर और चेहरे पर चोर लिखकर हाथ बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया। 11 अक्टूबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दलित युवक को पुलिस हिरासत में मौत हो गई। मेरठ जिले के मवाना में दलित युवक की दबंगों ने हत्या कर दी। यहीं पर एक शिक्षक ने दलित छात्र को जातिगत आधार पर पिटाई कर दी। थाना लोहिया नगर क्षेत्र में दलित युवक की पिटाई से नाराज घर बेचने को पोस्टर लगाए। मेरठ के रसूलपुर गांव में दलित युवक की घुड़सवारी पर पथराव किया गया। यूपी पुलिस कार्रवाई के बजाय समझौते में ज्यादा विश्वास रखती है, इसके चलते दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।